हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 5 क्लास 6-7 इंग्लिश का। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। टेक द ऑप्शन दैट इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड रिवर। तो ऐसा शब्द जो रिवर से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वाटर रिलेटेड है, स्विम मतलब तैरना, बोट मीन्स नाव, तो ये सभी नदी से संबंधित शब्द है। और स्टिल है वो नहीं है, क्योंकि पानी है रिवर का, वो स्टिल नहीं होता है, वो रनिंग होता है, बहता हुआ होता है, स्थिर पानी नहीं होता है। नेक्स्ट है, यह कह रहा है कि टिक द करेक्ट नाउन। तो यहाँ ये सेंटेंस दे रखा है, इसमें से कौन सा शब्द नाउन है यहाँ पर ये पूछा गया है। तो यहाँ पर फैक्ट्री है वो नाउन है, इस प्रकार है, तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है, ये पिक्चर है, पिक्चर में क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर द बॉय द बॉय द बॉय है, जय जय जय, ये चारों में एक जैसा है। तो इट मीन्स यहाँ अंतर यहाँ पर है। तो यहाँ कह रहा है बॉक्स, तो यहाँ बॉक्स है क्या, नहीं। ये क्या है, बकेट, बकेट मीन्स बाल्टी। तो इट मीन्स है ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखे हैं, ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा, ये चिल्ड्रन है, इसके लिए प्रोनाउन यहाँ क्या आने वाला है। तो चिल्ड्रन बहुवचन है, तो यहाँ पर दे ऑप्शन आएगा, वी और इट और सी नहीं आएगा। ओके। यहाँ पर ये कह रहा है कि रीड द गिवन स्टोरी को पढ़िए एंड राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पिक्चर। और पिक्चर का सही सीक्वेंस है वो आप लिखिए। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं फटाफट से। अली वांटेड टू हेल्प हिज फादर टुडे। आज अली है उसके पापा की हेल्प करना चाहता था, सो ही डिसाइडेड टू क्लीन होम। इसलिए उसने घर की सफाई करने का निर्णय लिया। ही स्टार्टेड क्लीनिंग एंड वाज हैप्पी। तो उसने क्लीनिंग है वो सफाई करना है वो स्टार्ट कर दिया और वो हैप्पी था। देखो यहाँ इसका चेहरा है वो हैप्पी हो रहा है ना। ही टर्न बैक टू क्लीन नियर द अलमारी। तो अलमारी से साफ करने के लिए वो पीछे की तरफ यहाँ देखो मुझे मुड़ गया है ना। ही डिड नॉट नोटिस दैट द हिज पेट वॉक्ड इनटू द रूम। उसको ये पता ही नहीं चला कि जो वो है वो पेट है वो कमरे के अंदर है, वो आ चुका है ना। ही वाज बिजी क्लीनिंग, वो साफ करने में बिजी था। एज ही टर्न अगेन, जैसे ही पीछे घुमा, ही सा द पास ओ मार्क्स ऑफ पा। तो उसने है क्या देखे, जो कुत्ते के पंजे के निशान देखे। ही वाज सैड, वो दुखी था। ओ एज, क्योंकि ऑल इज हार्ड वर्क गो वेस्टेड, कि उसने उसने जो पापा की हेल्प करने की जो सोची थी वो सभी बेकार हो गई। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि चार फोटो है, इनको है सही क्रम में है, आपको जमानी है कि इसमें है वही सही क्रम कौन सा है, सबसे पहले कौन सी फोटो आनी चाहिए, उसके बाद में कौन सी फोटो आना चाहिए। तो ये हमें यहाँ से पूछा गया। तो आप देखेंगे यहाँ सबसे पहले कुत्ता है, वो है बाहर है कुत्ता, ठीक है। तो कुत्ता बाहर है, डॉगी, तो ये फर्स्ट पहला नंबर ही हो जाएगा। उसके बाद में डॉगी एंटर करता है, तो ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर डॉगी अंदर आ रहा है, तो ये तीसरा नंबर हो गया। और चौथा नंबर डॉगी आके इधर की साइड आ गया है, तो ये चौथा नंबर हो गया। तो कि इस प्रकार हमें इसका सीरियल नंबर डाल देंगे। आगे है, देयर वाज वन से प्राउड एलिफेंट। एक बार एक घमंडी हाथी था। ऑलवेज बुलिड स्मॉलर एनिमल, छोटे जानवरों को हमेशा बुली करता था, मतलब परेशान करता, तंग करता था। ही वुड गो टू द एंट हिल। तो वो है चूहों की चोटी, चूहे की, सॉरी, चींटियों की पहाड़ी। अब चींटियों की पहाड़ी कोई पहाड़ थोड़ी है, चींटियों की पहाड़ी कहने का मतलब है तो चींटियों का बाम्बा बाम्बी होती है, चींटियों के रहने की जो छोटा सा छेद होता है वहां पर जाता है नियर हिज होम, उसके घर के पास एंड स्प्रे वाटर एट द एंड्स। और चींटियों की तरफ पानी है वो फुफकार मार देता है। एंड्स कुड नॉट डू एनीथिंग। तो चींटियां है वो कुछ कर नहीं पाती। बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ऑफ देयर साइज, वो बहुत छोटी। भाई हाथी के सामने चींटियों की क्या औकात है ना। तो दे ऑलवेज क्राइड, वो सिर्फ चिल्लाती। द एलिफेंट जस्ट लाफ्ड एंड थ्रेटन्ड टू द एंड्स, थ्रेटन्स द एंड्स। तो वह वो हाथी है वो हंसता और उनको थ्रेटन करता, मतलब धमकी देता चींटियों को। क्या धमकी देता कि ही वुड क्रश देम टू डेथ, कि अर्थात वो कुचल के उनको मार देगा, खत्म कर देगा। वन डे, एक दिन क्या होता है, एंड्स हैड इनफ। तो एक दिन क्या है, चींटियों का ये हो गया कि भाई आप बहुत हो गया है। एंड डिसाइडेड टू टीच द एलिफेंट एन ए लेसन। तो उन्होंने जो हाथी है उसको पाठ पढ़ाने, मतलब उसको सीख देने, उसको सबक सिखाने का निर्णय लिया। दे वेंट स्ट्रेट इनटू द एलिफेंट्स ट्रंक। तो वो सीधी हाथी की सूंड के अंदर घुस गई। एंड स्टार्टेड बाइटिंग हिम, और वहां अंदर जाके उसने काटना शुरू किया। द एलिफेंट कुड ओनली क्राई इन पेन। तो एलिफेंट कुछ नहीं कर सका, सिर्फ है दर्द में पुकारता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, चिंगाड़ता रहा। ही रियलाइज, उसने महसूस किया हिज मिस्टेक, अपनी मिस्टेक, एंड अपोलाइजेज, और अपोलाइज किया टू द एंड्स, चींटियों से।
एंड ऑल एनिमल्स बुलीड, अर्थात सभी जानवर जो बुली हो रहे थे, जो परेशान हो रहे थे, उनसे उस परेशान जिनको करता था उनसे सबसे उसने माफी मांगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हु गोट बुलिड इन दिस स्टोरी, तो इस स्टोरी में स्मॉल एनिमल्स है वो गोट बुलिड इन दिस स्टोरी, तो छोटे जानवर परेशान किए जा रहे हैं। वो इज बिग, तो एलिफेंट इज बिग एंड आंसर एलिमेंट स्मॉल इन द स्टोरी। ओके, और लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक एलिफेंट बुलिड द एनिमल्स, तो आप क्यों सोचते हैं, है ना, कि जो एनिमल है वो जानवरों को बुली करता था? बिकॉज क्योंकि द एलिफेंट वाज प्राउड, क्योंकि एलिफेंट है वो क्या था, प्राउड था, घमंडी था। ओके, तो इस प्रकार है ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगली वर्कशीट में अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।